एक समय की बात है। बानासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में एक अत्यंत सुंदर व तेजस्वी पुरुष को देखा। उसे स्वप्न में ही उस युवक से प्रेम हो गया। जब उषा की नींद खुली और उसने अपने सामने युवक को नहीं पाया, तो वह व्याकुल हो उठी। वह विरह से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। उषा ने जिस युवक को स्वप्न में देखा था, वह प्रद्युम्न का पुत्र था। उसका नाम अनिरुद्ध था। उषा की एक सखी थी, जिसका नाम चित्रलेखा था। वह मायाविद्या में निपुण व अत्यंत बुद्धिमती थी। उसने उषा को व्याकुल देखा तो कारण पूछा। उषा ने अपनी सखी के सामने स्वप्न वाली घटना कह सुनाई और बताया कि उसे युवक से प्रेम हो गया है। चित्रलेखा ने उषा की सहायता करने का निश्चय किया। उसने अपनी माया शक्ति से देवताओं, दानवों और श्रेष्ठ पुरुषों के बहुत से चित्र बनाकर उषा को दिखाए। उषा ने जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र देखा तो अपनी सखी को बताया कि यही युवक उसके स्वप्न में आया था। चित्रलेखा अनिरुद्ध को पहचानती थी। वह मायाविद्या के बल पर उसी रात द्वारका पहुंची। उस समय अनिरुद्ध अपने अंतःपुर में शयन कर रहा था। चित्रलेखा ने उसे निद्रा की अवस्था में ही उठाया और मायाशक्ति से बानासुर के राजमहल में ले आई तथा उषा की शैया पर सुला दिया। अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसने अपने को एक रमणीय पर्वत प्रदेश में पाया। पास ही सुंदर आभूषणों से अलंकृत, कोमल केशों वाली, दिव्य सौंदर्य से युक्त उषा बैठी हुई थी। उषा की सहमति से अनिरुद्ध उसके साथ रहने लग गया। कुछ दिन बाद दोनों ने गुप्त रूप से विवाह भी कर लिया। एक दिन उषा की कुछ दासियों ने उषा और अनिरुद्ध को साथ रहते हुए देख लिया। उन्होंने ये समाचार बानासुर को दिया। ये सुनते ही बानासुर क्रोध से भर उठा। उसने अपने सैनिकों को तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। सैनिक अनिरुद्ध को पकड़ने गए। सैनिकों को अपनी ओर बढ़ता देखकर अनिरुद्ध ने प्रासाद का एक विशाल स्तंभ उखाड़ लिया और उसी से प्रहार करके सभी सैनिकों को मारकर भगा दिया। भयभीत सैनिकों ने बानासुर को ये बात बताई। अनिरुद्ध के अद्भुत पराक्रम की बात सुनकर बानासुर को बड़ा कौतूहल हुआ। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने बानासुर को बताया कि अनिरुद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण का पौत्र है। ये सुनकर बानासुर स्वयं अनिरुद्ध से युद्ध करने पहुंच गया। आखिर बानासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश से बांधकर कैद कर लिया। दैवीय संकेत से यह समाचार श्रीकृष्ण तक पहुंचा। उन्होंने बानासुर पर आक्रमण कर दिया। बानासुर ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उससे वर मांगने को कहा। उसने मांगा कि भगवान शंकर स्वयं उसके नगर द्वार की रक्षा करें। महादेव ने तथास्तु कह दिया और बानासुर के नगर द्वार पर खड़े हो गए। श्रीकृष्ण ने देखा कि महादेव के नेतृत्व में शत्रु सेना युद्ध के लिए तत्पर खड़ी है। वह स्वयं बलराम तथा प्रद्युम्न के साथ युद्ध में उतर पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। फिर वह क्षण आया जब श्रीकृष्ण और शंकर आमने सामने आ गए। दोनों के बीच युद्ध हुआ, पर दोनों में से किसी की विजय नहीं हो पाई। तब बानासुर स्वयं युद्ध में आया। श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी भुजाएं काट दी। बानासुर की ये दशा देखकर महादेव ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की कि वो उनके भक्त को क्षमा कर दें। श्रीकृष्ण ने बानासुर को जीवन दान दे दिया। बानासुर ने श्रीकृष्ण और बलराम की स्तुति की। अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त करके अपनी पुत्री उषा का विधिवत विवाह उसके साथ कर दिया। इसके बाद श्रीकृष्ण, बलराम और अनिरुद्ध अपने रथ से द्वारका लौट आए। द्वारका में अनिरुद्ध और उषा आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।